अगर जी ऑफ एक्स कॉस एक्स का फंक्शन है तो इस हद की क्या कदर है? तो भाई कुछ भी करने से पहले सबसे पहले तो कॉस एक्स का ग्राफ देख लीजिए और फिर दी गई हद की इबारत से हमें एक तो ये पता चलता है कि कहानी सारी पाए के आसपास है। और कहानी है क्या? पाए में हड्डियां कम है। नहीं भाई, ये वो वाले पाए नहीं है। पाए प्लस एच, एच इसमें जमा हो रहा है। और फिर ये भी बताया कि भाई ये एच घट कर सिफर होता जा रहा है, यानी ये जो पाए प्लस एच है ये बराबर होता जा रहा है पाए के, मतलब इस पॉइंट की बात है। और आप समझ ही गए होंगे कि ये जो पूरी चीज़ है, पाए जी कॉमा पाए पे जो टेंजेंट यानी खत्ते मुमासिल बन रहा है ये उसके बराबर होता जाएगा। सीकेंट है जिसकी ढलान कम होते होते इसकी ढलान पाए कॉमा जी पाए पे जो ढलान है उसके बराबर होती जाएगी। अब अगर आप गौर करें कि पाए और जी पाए पे ढलान कितनी है? सिफर। क्यों? क्योंकि यहां पर ढलान बनेगी ऐसी, जिसका मतलब यह है कि इसमें y में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, तब्दीली सिर्फ और सिर्फ x में आ रही है। तो डेल्टा y जो है वो बराबर है और डेल्टा x जो भी है, तो मतलब ये कि इसकी ढलान सिफर हो जाती है। अब ये ढलान चाहे सिफर ही क्यों ना हो, हम ये जानते हैं कि हुदूद का, लिमिट्स का भी कोई ना कोई वजूद हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस यानी मुसलसल ग्राफ है, यानी हद है और निकाली भी जा सकती है। तो चलें ये हद निकालते हैं। लिमिट जबकि एच सिफर की तरफ बढ़ रहा हो। अब हमें जी पाई प्लस एच निकालना है, तो जी ऑफ एक्स चूंकि कॉस एक्स के बराबर है तो जी ऑफ पाई प्लस एच किसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल दुरुस्त, कॉस ऑफ पाई प्लस एच। ऐसा ही है तो ये यहां लिख देंगे कॉस पाई जमा एच माइनस जी ऑफ पाई क्या होगा? जी ऑफ पाई होगा कॉस पाई के बराबर, तो ये हो गया कॉस पाई और ये सब एच से डिवाइड हो रहा है। अच्छा जी, अब अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है? कॉस ए कॉस बी, ज़्यादा जगह चाहिए, माइनस साइन ए, चलो भाई साइन ए साइन बी। अब चूंकि यहाँ पे कॉस ए प्लस बी नहीं है, कॉस पाई प्लस एच है, तो ये क्या हो जाएगा? अभी लिखते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ये मैंने जज्बात में कैपिटल में लिख दिया था, जाहिर सी बात है ये छोटा होगा तो करेक्शन भी कर लूँ, कोई मसला नहीं, गलती हो जाती है, बस आंखें और दिमाग खुला रखें। तो ये हो जाएगा कॉस पाई कॉस एच माइनस साइन पाई कॉस एच। कॉश नहीं है ये, कॉस एच है, अच्छा सा करके लिख देते हैं। अब अगर मैं एक काम करूं कि इसको ज़रा मैं अलग ले जाऊं और इसको मैं यहाँ पे ले आऊं और इसको मैं यहाँ ले आऊं और इसको मैं वापस लेके आऊं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस पाई इन दोनों में मुश्तरक है। तो अगर कॉस पाई मैं मुश्तरक ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो ये बचेगा कॉस एच माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन। सही है भाई, अभी तक आप मेरे साथ होंगे। अब ये है कि इसको मैं एक अलग फ्रैक्शन बना लूँ और इसको मैं एक अलग फ्रैक्शन बना लूँ। कैसे कर सकता हूँ? दोनों के नीचे एच बस अलग अलग कर लूँ, तो ये हो जाएगा बटा एच, ये हो जाएगा बटा एच। अब लिमिट इस पूरे पे लग रही है और मैं ये देख सकता हूँ कि एक मेरी फ्रैक्शन बन रही है ये और एक मेरी फ्रैक्शन बन रही है ये। लिमिट सेम लगेगी इस पे भी और इस पे भी। तो अब मैं ज़रा इसको यहाँ चूंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो मैं ज़रा ये लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा कॉस पाई कॉस एच माइनस एक बटा एच और ये हो जाएगा माइनस साइन पाई। ये मैंने कॉस एच क्यों लिखा हुआ बता भी नहीं रहे यार आप लोग, साइन एच है, साइन एच होगा। बहुत सारे हैं असल में तो कन्फ्यूजन हो जाता है, फिक्र ना कीजिए, बस आंखें और दिमाग खुले रखें, गलती से घबराएं नहीं, गलती को सही कीजिए। अच्छा, तो अब मैंने कहा था कि इसके ऊपर भी लिमिट लगेगी और बिल्कुल लगेगी, यही लिमिट लगेगी कि ये जो एच है ना ये सिफर की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसा करने से हुआ क्या? देखिए कॉस पाई कांस्टेंट है, मतलब ये हद जो है जहां जहां एच है वहीं लगेगी ना, कांस्टेंट पे तो नहीं लगेगी। इसका मतलब ये है कि मैं कॉस पाई को अलहदा कर लेता हूं, कर सकता हूं। अच्छा, अब ऐसा करने से हुआ क्या? देखिए कॉस पाई तो कांस्टेंट है तो इसके ऊपर तो ये हद नहीं लगेगी ना,
हद वहाँ लगेगी जहाँ जहाँ एच शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस कॉस पाई को अलग कर सकता हूँ। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखिए तो साइन पाई पे तो इस लिमिट का इतलाक नहीं होगा। मतलब ये है कि इसको भी अलग किया जा सकता है कि डंडी छोटी कर दूँ मैं और इस सब को यहाँ ले आऊँ। और अब अगर मैं हद लगाऊँ तो क्या होगा भाई, एच अगर सिफर की जानिब बढ़ता है। अच्छा, अब अगर आप लिमिट्स वाले लेक्चर्स से, लिमिट्स वाली वीडियोस से याद करें तो लिमिट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खुसूसियात जो हैं, वो ये कहती हैं कि ये लिमिट्स अगर आप लगाएंगे तो ये जो कॉस वाली लिमिट है ना, कॉस वाली लिमिट, ये तो पूरी हो जाएगी सिफर, और जो साइन वाली लिमिट है ये पूरी बराबर होती है 1 के। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप लिमिट्स वाली वीडियोस देखिए, उसमें प्रॉपर्टीज़ देखिए और फिर दोबारा इस वीडियो पे आइए। तो भाई अब अगर ये सिफर हो गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई जरब से माइनस साइन ऑफ पाई तो है, और ये पूरा 1 हो चुका है, तो इसको हम कर देते हैं 1। और अब आपको अगर याद हो तो कॉस ऑफ पाई जो है, जो आपके सामने भी है कि कॉस ऑफ पाई होता है -1, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिफर से ज़रब दिया जा रहा है, लिहाजा ये तो हो गया सिफर। जबकि साइन पाई की अगर आप बात कीजिए तो साइन पाई सिफर होता है, लिहाजा सिफर ज़रब 1 कितना हो जाएगा, ये भी सिफर ही होगा। यानी ढलान की कद्र और हद सिफर ही है, जिसका मतलब यह है कि जूं जूं एच सिफर की तरफ बढ़ता है, यानी आप एच चाहे ये लें या ये वाला लें, दोनों सूरतों में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एच सिफर की जानिब बढ़ता है, यानी ये पॉइंट पाई के बराबर होता जाता है, तो फंक्शन की ढलान सिफर की तरफ बढ़ती नजर आती है।